जी बेटा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? लिव टुगेदर। सिम का मतलब है टुगेदर, बायोसिस मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में मिलजुल कर रहना, लिव टुगेदर क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। ठीक है। अब वो सिम्बायोसिस शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कुछ वक्त के लिए भी मिलजुल कर रह सकते हैं, और लॉन्ग पीरियड यानी पूरी ज़िंदगी के लिए और या पूरे लाइफ साइकिल के लिए जो है वो मिलजुल कर रह सकते हैं। बेटा जी, सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स हैं: पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म क्या है? इन विच 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, वन गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अदर एंड सेकंड गेट हार्म फ्रॉम अदर। कि दो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक जो है वो दूसरे से खुराक और रहने की जगह ले रहा है और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मसलन 2 ऑर्गेनिज्म है, ए एंड बी, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। ए जो है वो बी को फूड भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, बी बदले में उसको नुकसान दे रहा है। एग्जाम्पल बेटा जी, मॉस्किटो और मैन यानी ह्यूमन जो है मॉस्किटो को ब्लड देते हैं और मॉस्किटो बदले में उनको क्या देता है? मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान, इसको कहते हैं पैरासाइटिज्म। बेटा जी, पैरासाइटिज्म की 2 टाइप्स हैं: टेम्पररी पैरासाइटिज्म, परमानेंटली। टेम्पररी मीन जो कुछ टाइम के लिए होगी उसके बाद ख़त्म। मसलन मॉस्किटो और मैन, मॉस्किटो कुछ टाइम के लिए आता है, मैन से ब्लड ले जाता है और प्लाज्मोडियम दे जाता है और उसके बाद फिर उड़ जाता है। लेकिन लाइस है मैन में, लिवर फ्लूक है, टेपवर्म है, ये अपना पूरा लाइफ साइकिल उस मैन में ही गुजार देते हैं। इस वजह से ये परमानेंट जो है वो पैरासाइटिज्म है। पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं बेटा जी, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टो वो होते हैं विच इज़ आउटसाइड दी बॉडी, जो बॉडी के बाहर रहकर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मॉस्किटो है, वो इंसान की बॉडी के बाहर रहकर ही खून लेता है और बदले में उसको प्लाज्मोडियम देता है। एंडोपैरासाइट विच लिव इन साइड दी बॉडी, जो बॉडी के अंदर रहकर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। मसलन लिवर फ्लूक है, लिवर में रहता है, टेपवर्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये जिस्म के अंदर रहकर जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। लाइस भी जो है वो एक्टोपैरासाइट है। लो बेटा जी, ये तो थे हमारे पास पैरासाइटिक एनिमल्स। अब कुछ प्लांट्स भी जो हैं वो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कस्कुटा है, ये बेल होती है, हमारे पास पौधे हैं, बेल है जो कि ग्रो करती है दूसरे प्लांट्स पे। ठीक है, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, गेट फूड एंड हार्म देम, उनसे खुराक लेगी और बदले में उनको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है बेटा जी, इसकी अगली 2 टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड। 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलजुल के रहेंगे, दोनों को फायदा होगा। ए बी को फायदा दे रहा है, बी बदले में ए को फायदा दे रहा है। मसलन प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, फलीदार पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट, फलीदार पौधे जिन्हें हम कहते हैं, जिन पे फलियां लगती हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ रहते हैं। मसलन नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है इन पौधों की जड़ों के अंदर, रूट नोड्यूल्स होते हैं, उनमें रहता है, उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और बदले में उनसे फूड और शेल्टर लेता है। ठीक है, मसलन आपके पास एक जो है ये सिंपल सा जो है वो एक पौधा है और ये उसकी जो है वो जड़ें हैं हमारे पास बेटा जी। तो इन जड़ों के अंदर इस तरह से रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन जड़ों के अंदर क्या होते हैं? रूट नोड्यूल्स होते हैं। बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स के अंदर जो है वो रहता है। ठीक है, और इनको जो है वो पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा और बदले में पौधे से खुराक वगैरह लेगा, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। इसको कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। 2 ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। ना तो उसको फ़ायदा हुआ ना नुकसान, ए को फ़ायदा होगा। मसलन ए और बी आपस में रह रहे हैं, ए जो है वो बी को फ़ायदा दे रहा है, बेनिफिट, लेकिन बी जो है वो ना उसको फ़ायदा ना नुकसान दे रही है, यानी इसमें एक का फ़ायदा होता है, दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान। एग्जाम्पल है बेटा जी हमारे पास शार्क फिश और सकर फिश की। शार्क जो है बेटा जी ये पानी के अंदर मूव करती है, बड़ी मछली है, ये जहाँ पर खुराक होती है वहाँ पर मूव करके चली जाती है। जो सकर फिश है इसके साथ जो है वो चिपक जाती है इसकी सरफेस के ऊपर। शार्क जब न्यू फूड सरफेस पर पहुंचेगी, ठीक है, और फूड पार्टिकल्स वहाँ पर मौजूद होंगे, सकर फिश खुद ही जो है बगैर किसी एफर्ट के इसके साथ जो है वो मूव करती हुई इस जगह पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी बॉडी के साथ अटैच है। तो सकर फिश का फ़ायदा हो गया, शार्क का ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ह्यूमन में भी है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे से लिफ्ट मांगता है रास्ते में, तो जो लिफ्ट दे रहा होता है उसका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है।
लेकिन जिसको लिफ्ट मिल रही होती है उसका फ़ायदा हो जाता है। ये हमारे पास कमेंसलिज्म की जो है वो एग्जांपल थी, सिंपल सी। ओके बेटा जी, इसको पढ़ना, जो ना समझ आए वो कमेंट्स में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।